हेलो एवरीवन। आज हम शॉर्ट में कीमो रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। अगर इनकी बात करें तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स है। कीमो रिसेप्टर्स क्या है? कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसरी नर्व एंडिंग्स विच गिव रेस्पॉन्स टू चेंज इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो केमिकल चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करते हैं और रेस्पिरेशन को ये रेगुलेट करते हैं। मेन पॉइंट ये है, किसको रेगुलेट करते हैं? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। यही अपना मेन पॉइंट है। कीमो रिसेप्टर्स की बात करें तो कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट किस कंडीशन के अंदर होते हैं? तो तीन कंडीशन सभी बालकों को ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन हाइपोक्सिया, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है। सेकंड कंडीशन होती है हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिया की अगर बात करें तो जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना। ये तीन पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे जिसके कारण कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। अगर अपन टाइप्स के ऊपर चले कीमो रिसेप्टर के, तो दो अलग अलग प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। पहले अपन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की बात कर देते हैं। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहां होते हैं? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की अगर बात करें ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन की भी अगर बात करें तो कहां पर? डीपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जो कि कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव पार्ट है। अरे बात समझ लो, वहां पर आप लोगों को डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनको इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की किसके क्लोज कांटेक्ट में? ये ब्लड और सीएसएफ के क्लोज कांटेक्ट के अंदर है। एक बार सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स का मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को समझाता हूं कैसे। इधर मैंने ब्लड सर्कुलेशन बनाया है, इधर ट्रिपल बी बनाया है, इधर मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाया है। इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा के डीपर पार्ट्स में क्या प्रेजेंट है? ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। खास बात ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की, ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू H+ आयंस। इसको H+ आयंस की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो ये ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस H+ आयंस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो ये सेंस करेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन की। बट खास बात ये कि ट्रिपल बी को H+ जो है H+ वो क्रॉस नहीं कर सकता, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो H+ कहां से है? ये CO2 है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्रॉस करता है, इधर ट्रिपल बी को क्रॉस करके वो इधर आता है और CO2 H2O के साथ कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से कार्यक्रम होता है, एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी प्रेजेंस में होता है। और ये H2CO3 जो बना है, ये H2CO3 दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, H+ और HCO3-। अब ये H+ जो है ये इन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। इनको अगर ये स्टिमुलेट करेगा तो यहां से पर्टिकुलर जो डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और साथ में क्या सिग्नल भेजता है? ये हाइपर वेंटिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाइपर वेंटिलेशन में रेट और फोर्स ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण CO2 वॉश आउट ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो जब भी बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, क्योंकि ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वो ब्रेन के अंदर भी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा जाएगी और एज ए रेस्पॉन्स हाइपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिलता है। हाइपर वेंटिलेशन के कारण CO2 का वॉश आउट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की अगर बात करें तो कैरोटिड और आरोटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? ये कैरोटिड और आरोटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स किस किस तीनों चीजों से सेंसिटिव होते हैं? हाइपोक्सिया, हाइपरकैपनिया और H+ आयंस। लेकिन मोस्ट सेंसिटिव की अगर बात करें तो क्या है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के कारण ये मोस्ट सेंसिटिव आपको देखने को मिलते हैं, बाकी होते तीनों है, तो इसीलिए ध्यान रखना हाइपोक्सिया मोस्ट सेंसिटिव। नेक्स्ट अगर बात करें हाइपोक्सिया से मोस्ट सेंसिटिव क्यों है, उसका रीजन लिख रखा है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पर ग्लोमस सेल्स होती है। कौन सी सेल? ग्लोमस सेल्स। उन ग्लोमस सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट देखने को मिलते हैं? दैट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने बनाई ग्लोमस सेल्स। इस ग्लोमस सेल्स की अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को ये जो देखने को मिल रहा है, ये इसकी अगर अपन बात करें इसको किस नाम से जानते हैं? दीज आर ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अच्छा, इसकी अगर बात करें नॉर्मल तरीके से जो पोटेशियम अंदर की तरफ प्रेजेंट है ग्लोमस सेल में, वो बाहर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है, बाहर इफ्लक्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाइपोक्सिया की कंडीशन में ये जो पोटेशियम चैनल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं दैट आर ऑक्सीजन सेंसिटिव, ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और ये अगर क्लोज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं हो पाता। ये पोटेशियम जो आपको देखने को मिलता है ये अंदर की तरफ ही रहता है सेल में, और सेल में ग्लोमस सेल में है तो ये डीपोलराइजेशन में जाएगा। डीपोलराइजेशन के कारण वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल डोर्सल न्यूरॉन्स के पास भेज दिया जाता है। उसके कारण वापस क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन। तो इस कंडीशन में अगर एसिडोसिस की कंडीशन थी, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो उस कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन लास्ट के अंदर हो जाता है, जिसमें CO2 का वॉश आउट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स यही है। थैंक यू।